और सुख भी किसका? इंद्रिय सुख, इस जगत का सुख। पारलौकिक सुख दुख का तो हम कभी अंदाजा ही नहीं लगाते कि इस जीव के साथ क्या बीतेगी। अगर जिसने जिसको देखा है, अनुभव किया है, अंतर के मंडलों में जाके जिसने वो कहानी देखी है, और वो आपको नीचे आके इस संसार में आके इस जबाने मुबारक से और इन बार की आंखों से आपको उनका सही चरित्र चित्रण करके दिखाता है, तो आप फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। कबीर साहब के जमाने में क्यों कही कि जब तक देखो ना अपने नैना तब तक मानो न गुरु के बहना। अरे गुरु के बहन जब तक नहीं मानते अपने नैन से नहीं देख सकते, वो यही बात है। गुरु की बहन को मानो, गुरु बहन नहीं सैन में भी कह देगा, सैन बहन को जो लख है उसका बेड़ा पार है। सैन इशारे को कहते हैं, बहन जबान से कहते हैं। जो इशारा और जबान दोनों को समझ जाएगा उसका क्या कहना है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात उस लड़के की थी। एक माँ बाप ने वो लड़का जो सत्संग में जाता था बेच दिया। विचलित नहीं हुआ वो, क्योंकि संतों का सत्संग अंदर की ताकत देता है, रूह को ताकत देता है, मन को ताकत नहीं। मन को तो दुर्बल बना देता है, कमजोर बना देता है। उसको कहता हाथ जोड़ेगा सब के आगे, दीनहीन गरीब बन के रहेगा। और जिसका मन बलवान है वो कभी धन की ताकत दिखाएगा, कभी शरीर की ताकत दिखाएगा, कभी अपने परिवार की ताकत दिखाएगा। ये ताकत कोई काम नहीं आने वाली। जो देवी शक्ति है वो शक्ति आपके अंदर है, उसकी अंश है, उसको ताकत को जगाने की जरूरत है। वो एनर्जी जब आप में जाग जाएगी फिर देखो कि उसका क्या खेल खिलाती है और कैसे ज्ञान का प्रकाश कर देती है। आपके भ्रम और अज्ञान सारा दूर हट जाता है उससे। जब लड़का दे दिया, राजा के पास गया, लड़के ने हाथ जोड़ के विनय की कि बोलो मेरे लिए क्या हुक्म है। बोला बेटा देवी की बलि चढ़ाना है तुझे, खाओ पियो आराम करो। बोला ठीक है। जब वो टाइम बताया गया था तब तक वो खाता पीता रहा। दूसरे लोगों ने कहा इसको कोई परवाह ही नहीं है, आराम से खाता है, निश्चिंत है, कोई भय नहीं है इसके दिल में। अरे भय किसको होता है? चोर को होता है, कमजोर दिल को होता है। संतों के सत्संग में संतों के वचन को जो पालन करता है, सुनता, अमल कमाता है, उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है, वो तो काल को भी चैलेंज करके कहता है कि आ तू करके दिखा मेरा क्या करेगा, और कुछ नहीं कर सकता। काल रास्ता रोक के खड़ा होता है ऐसे जीवों का जो अभ्यास करके अंदर में जाते हैं और त्रिकुटी से ऊपर सुन और महासुन के दायरे में जब गुजरते हैं तो काल महाराज जब उन जीवों को देखता है तो कहता है इनकी क्या ताकत, ये कैसे आए यहाँ। लेकिन जो सतगुरु के निमित्त होके जाते हैं वो उसके सामने अड़ के कहते हैं कि पाजी तेरी ताकत नहीं है, तू हमें नहीं रोक सकता। और संतों की जीव रोजाना उन मंजिलों से गुजरते हैं, रोजाना जाते हैं और काल तरह तरह के खेल करता है। त्रिकुटी में तो काल महाराज ने अनेक प्रकार की ऐसी पाखंडन डाकनी साकनी खड़ी कर रखी है जो जीव को लूटने का प्रयास करती है। डाकनी साकनी बहु किलकारे, जम किंकर धर्मधूत अंकारे, सत्य नाम सुन के भाग्य सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन करना कौन चाहता है? हम तो इधर की नकल उधर कर ली, उधर की नकल उधर कर ली, पोथी पुस्तक के गुलाम बन गए, या सुनी सुनाई बातों का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। रोजाना खाया पिया दूसरे की चीज ली, उसको उल्टी कर दिया। हमारा अपना उसमें क्या है? करने का कभी प्रयास करते नहीं, अपनाते किसी चीज को है नहीं, अमल करते नहीं। उस बच्चे के अंदर इतना धैर्य, इतना साहस और उसमें इतनी ताकत थी, उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी। जाके उसे आराम से खाता है पीता है, कोई परवाह नहीं है, बेपरवाही का समय गुजारता है। जब बेपरवाही का समय गुजारता है, सबने जाके राजा से कहा उसको कोई परवाह ही नहीं है। राजा पूछता रहा कि क्या सोचता है? अरे जिसको मौत खड़ी दिखाई देता है वो आदमी मरता है, लेकिन संत सूरमा शेर ये चीज डरने वाली नहीं है, वो खौफ नहीं खाती किसी चीज से। सूरमा युद्ध के मैदान में जाके किसी को अपने से बड़ा नहीं मानता है, पीछे कदम नहीं रखता, अपनी जान ही गंवाना अच्छा समझता, पीठ नहीं देता कभी। संत काल के सामने जाके कभी हथियार नहीं डालते। काल अनेक प्रकार के खेल करता है दुनियादारों के रास्ते में, उनकी जबान से, उनसे कर्म से उल्टी सीधी बात कहलाना, उल्टे प्रचार करवाना, उनके चरित्र के बारे में उनके अनेक रोड़े अटकाता है।
सब संतों की देखो क्या क्या हालत हुई, लेकिन संत कभी विचलित हुए ही नहीं, घबराए नहीं। क्यों नहीं घबराए? उनको पता था कि काल का खेल है। लेकिन जो उसके कहे में चलता है वो ऐश करो। अरे दो चोर इकट्ठे हो जाएंगे, एक बड़ा चोर है, एक छोटा चोर है। बड़ा चोर छोटे चोर को निर्भय करके कहेगा तू चोरी करता रहे। चौकीदार और कुत्ते की दोनों की दोस्ती हो जाए तो क्या होगा? कुत्ता भौंकना छोड़ देगा, चौकीदार चोरी करता रहेगा। जिसने रक्षा करनी थी, सुरक्षा करनी थी, वही चोर बन के चोरी करता है, क्योंकि दोस्ती कुत्ते से होगी। इस दुनियादारी का भी यही खेल चल रहा है। तो काल महाराज की और जीवों की कुत्ते और चौकीदार की दोस्ती बनी हुई है। कौन बोलेगा? छोटी मोटा टुकड़ा डालता रहता है, कुत्ता भोंकता नहीं है। उसको ये नहीं पता तेरा नुकसान बहुत ज्यादा है। एक तो तू मालिक से गद्दारी करता है, दूसरा तुम जिस काम के लिए लगाया गया वो काम पूरा नहीं करता है। तेरी तबाही है, अंत तेरा बुरा हाल होगा। क्या हुआ कि जाके राजा कहता है बेटा चलो आपका अंत समय आ गया है और आज आपकी बलि चढ़ानी है। बोला ठीक है बलि चढ़ानी है, पहले मेरी इच्छा है कि मैं स्नान करके आऊंगा। बोले तेरी मर्जी है, जो तू करना चाहे तेरी सभी इच्छाएं हम पूरी करेंगे, क्योंकि उसके बाद तुझे नहीं रहना है दुनिया में। और ये बात जब कही गई उसको, राजा के हुक्म के मुताबिक उसको लेके गए, जाके नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में उसे 4 मिट्टी की ढेरियां बनाई। राजा महल के ऊपर से देखता रहा कि क्या करता है। एक बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, और 4 ढेरियां बनाने के बाद में पहली ढेरी के सामने खड़ा हुआ, उसने देखा, उसको मिटा दिया। हाथ से जो मिट्टी से बनी हुई थी उसको इधर उधर बखेर दिया। फिर दूसरी ढेरी को भी उसने बखेर दिया और फिर तीसरी ढेरी को भी बखेर दिया। एक ढेरी जो चौथी थी उसकी तरफ देखा, देख के मुस्कुराया, हंसा और उसने उस ढेरी को वहीं छोड़ दिया और उनसे कहने लगा चलो ले चलो मुझे। जब लेके गया राजा ने पूछा बात क्या थी? इसने स्नान किया, इतनी देर लगाई, स्नान करने के बाद इसने क्या किया? कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा था। बोला जी इसने 4 ढेरियां की थी। बोला कि चलो वो काम तो बाद में करेंगे, पहले लड़के से ही पूछ लेते हैं कि इसने क्या किया था। ये कहने लगे बेटा एक बात बताओ। बोला हाँ जी पूछो। कि तूने स्नान करने के बाद नदी से निकल के 4 ढेरियां बनाई, वो ढेरियां किस चीज की थी? बोले बादशाह सलामत, आपको अपना काम करना है, आपको क्या इन बातों से वो है? मेरा काम था, मैंने कर लिया जो मेरे दिल में आया, आप अपना काम करो। आपने मेरी कीमत दी है, देवी को प्रसन्न करने के लिए मेरी भेंट चढ़ाओ। बोला नहीं, पहले मुझे इन बातों का जवाब चाहिए, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा और उसके बाद तेरी भेंट चढ़ाऊंगा। कहने लगा जी राजा के हुक्म को मैं मोड़ नहीं सकता, अगर पूछना ही चाहते हो तो पहली ढेरी जो मैंने बनाई वो मेरे माँ बाप की बनाई थी कि देखता हूं कौन फिर ढेरी बनाई, उसके बाद में मैंने उसको मिटा दिया कि माँ बाप से क्या आशा रखनी है? जिस माँ बाप ने तुझे अपने स्वार्थ के लिए, चंद पैसे के लिए बेच दिया, तो उनसे क्या आशा रखनी है? क्या तेरा मदद करेंगे? तो माँ बाप कोई मदद करने वाले नहीं है दुनिया में। बोला कि ठीक। दूसरी बोला कि राजा प्रजा का पालक होता है, दूसरी ढेरी मैंने आपके नाम की बनाई, लेकिन आप तो मेरी पालना और रक्षा सुरक्षा क्या करने वाले थे? आप तो मुझे मेरी जान के खुद ही पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए आपसे ही मुझे कोई आशा नहीं थी, वो भी मैंने मिटा दी। बोला कि तीसरी ढेरी जो मैंने बनाई वो देवी देवताओं के लिए बनाई कि देवता हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे काम सुधारते हैं, वो दातक होते हैं, दात बख्शते हैं हमें। लेकिन मैंने सोचा देवी देवता क्या दात बख्शेंगे? जब देवी की भेंट में चढ़ने वाला हूं, क्या आशा रख सकते हैं उससे? क्या दात देगी वो? कुछ नहीं देनी। बोला चौथी ढेरी मैंने परमात्मा के नाम की बनाई, और जो परमात्मा के नाम की ढेरी थी, जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे जवाब मिला कि परमात्मा तो बुरा भला, निर्धन, गरीब, लंगड़ा, लूला जैसा जो कोई है,
वो सबकी सहायता करता है, ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना औरत देखता है, ना स्त्री देखता है, ना गरीब देखता है, ना अमीर देखता है, ना राजा देखता है, ना प्रजा देखता है। उससे आशाएं थी, उसको मैंने नमस्कार करके आ गया और मुझे उसी से आशाएं थी। राजा ये सोचने के बाद मैं सोचने लगा कि इस बच्चे ने तो वो बातें कह दी है, तेरे पास इतने पढ़े लिखे समझदार तेरे सलाहकार मंत्री लोग भी नहीं कह पाए, तुझे भी अकल में ये बात नहीं आई। मान लिया जाए कि इसकी भेंट चढ़ाऊं भी गा, और भेंट चढ़ाने के बाद भी अगर लड़का नहीं होता है तो फिर क्या होगा? मुझे एक पाप और चढ़ेगा और ना ही घर में कोई लड़का होगा। क्या फायदा होगा उससे? कि इस लड़के ने तो आंखें खोल दी, कहने लगा बेटा तू ये बता तू करता क्या है? बोला मैं कुछ नहीं करता। कहाँ रहता है, कहाँ जाता है तू? बोला जी मैं तो संतों के सत्संग में जाया करता, और उनसे मुझे ये बात मिली थी कि दुनियादारी के जितने नातेदार हैं ये सारे के सारे ठग चोर लुटेरे हैं, सब अपने स्वार्थ के साथी लगे हुए हैं हमारे पीछे। इनकी स्वार्थ की पूर्ति होती है तो हम उनके अपने हैं, जिस दिन हमारे से स्वार्थ पूरा नहीं होता ये हमसे छुटकारा पा लेते हैं। कोई साथी नहीं, कोई 2 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, सब अपने अपने राह जाने वाले हैं। हम तो इस यात्रा में चलने वाले सभी मुसाफिर लोग हैं, जगत सराय है। इस जगत सराय में इन मुसाफिरों के साथ ऐसा ही होता आया है। राजन राजा के दिमाग में आई कि इतना समझदार लड़का है, वो होगा या ना होगा, क्यों नहीं इसको ही अपना बेटा बना लूं मैं। मौलवी ने ले लिया, सारे अधिकार इसके हो गए, इसको क्यों ना राजकुमार बना दूं। और उसको राजकुमार का तिलक लगा के और राजा के सारे हक हकूक उसको दे के कहा कि इस नगरी पर राज करो, तो बादशाह के काबिल है, तू तो बादशाह बनना चाहिए। प्रेमियों, मैंने ये बात इसलिए कही कि एक तो संतों के वचन की ताकत देखो। संतों का एक घड़ी का सत्संग भी जो कर लेता है वो भी काम आता है। एक घड़ी का सत्संग भी, वचन तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। फिर हमारी प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत है। सच्चे दिल से की हुई पुकार कभी भी खाली नहीं जाती। लेकिन हमारी वासनाएं संसार के पदार्थों में ऐसी फंसी हुई हैं कि सच्चाई की ओर कम, झूठ पाखंड और छल फरेब की तरफ हमारी ज्यादा प्रवृत्ति लगी हुई है। लेकिन ये मार्ग निवृत्ति का है। प्रवृत्ति को त्याग के संसार की चीजों को जो भोगने मात्र हैं, जरूरत के मुताबिक उनका प्रयोग उपयोग में कोई मनाही नहीं। ठीक ढंग से और जरूरत के मुताबिक इनका उपयोग करते जाएं। अपने हक हलाल की कमाई खाएं। घर परिवार में सुख शांति और प्यार रखें तो ही भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। अरे जिसके घर में सुख नहीं है, प्यार नहीं है, शांति नहीं है, आपसी मेलजोल नहीं है, भक्ति क्या, वो तो रोटी भी नहीं खा सकता कमा के। पहली जरूरत है कि हमारे घरों में प्यार सलूक हो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर हो, छोटों के साथ अच्छा प्यार का व्यवहार हो, हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। उसके बाद समाज की जिस समाज में ऐसे परिवार पनपेंगे उस समाज की कल्पना कर सकते हो कैसा होगा। धरती पर स्वर्ग उतर के आ जाएगा। फिर ये झूठ पाखंड, आपसी लड़ाई झगड़े, रोजाना के कत्ल, ये कुत्ता लड़ाई नहीं रहेगी। कोई किसी को जान से मारता है, कोई किसी की चीज हड़प लेता है, कोई किसी का आगा पाछा करता है। सभी मर्यादाओं को तोड़ के इंसान किस कुगति की ओर जा रहा है कि जीते जी इसने अपने जीवन को और इस संसार को नरक बना के रख दिया है। धर्म किसी को बुरा नहीं सिखाता है, अच्छा सिखाता है। लेकिन जब मानने वाले उसको अच्छी तरह नहीं मानते हैं, अपनाते नहीं है, तो फिर वो बात धर्म पे आ जाती है। अगर मानने वाला एक भी हो तो भी मैं कहता हूं कि वो लाखों जीवों को त्यागने वाला बन जाता है। उसके पीछे पीछे चलने वाले सभी उस मंजिल को पा लेते हैं। तो जरूरी चीज है अपने घरों में प्यार प्रेम रखो, शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। फिर दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है कि हमने प्रकृति के साथ जो झगड़ा मोल लिया है, कहीं पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, कहीं पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं, कहीं लिंग परिवर्तन के लिए भ्रूण हत्या करते जा रहे हैं, कहीं लड़कियों को थोड़ी उम्र में शादी कर देना और कहीं अपनी मर्जी से शादी किए हुए के कत्ल किए जा रहे हैं। लेकिन अगर जो नियम मर्यादाओं के खिलाफ है तो भी उनकी इतनी वो ना करके ने ठीक ढंग से उनको अच्छे गुण देके, अच्छे संस्कार देके, उनके
दिलों में ऐसे संस्कार बढ़ने चाहिए कि जिससे वो कुमार्गी ना बने, बुरा रास्ता ना अपनाए। और जब ऐसे मार्ग पर चल पड़ेंगे जिसका खुद का जीवन अच्छा सच्चा हो जाएगा, भक्ति करने में देर नहीं लगती, अंतर में जाने में तो देर नहीं है। लेकिन जब तक हमारी वृत्तियां हमने बाहर संसार में उलझा रखी है, फंसा रखी है, और इन संसार के पदार्थों के जब तक पीछे भागते जाते हैं तब तक हमारी यही हालत बनती रहेगी और यूं ही बिगड़ते चले जाएंगे। लेकिन जो जो अंदर में सिमटाव होता चला जाएगा, मन की एकाग्रता होती चली जाएगी, हमें वो प्रकाश, वो आत्मज्ञान हो जाएगा और उस आत्मज्ञान के माध्यम से इस जीव का कल्याण निर्भर करता है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, आत्म ज्ञान नहीं होगा, आत्मोन्नति नहीं होगी, वो सद्गुणों से होगी, संतों की शरण से, उनके वचन की पालना से ही संभव है। और वही हमें इस संसार सागर से पार ले जाएगा, वही पार ले जा सकता है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। ये जो दूसरी भक्ति मैंने कही, कोई जप तप तीर्थ व्रत, ये चीज क्या है? काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान, जो साधन थे पिछले युग के सो कलयुग में किए प्रमाण, मूर्ख प्राणी मन सैलानी वो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी नर विद्या नारी के हुए गुलाम, और जीव बीच के जितने ना मूर्ख ना बुद्धिमान, भटक भटक भटकाया सब जग कोई न पाया ठोड़ ठिकान, तीर्थ व्रत संजम बहु दुखे और पच अग्नि में जड़े निदान। इन चीजों में फंस गए, इन चीजों में ये जीव भटक के रह गया बेचारा। जो यथार्थ चीज थी उसको कर दिया एक तरफ कुत्ता लड़ाई की तरह से। जैसे अगर तुम 2-4 कुत्ते खड़े हो और वहां रोटी का टुकड़ा डाल दोगे, रोटी के टुकड़े को मिट्टी में मिला देंगे, वो उसको पाड़ लेगा, वो उसको खा लेगा, लहू लुहान हो जाएंगे, रोटी मिट्टी में रही किसी को नहीं मिलेगी। संसार के जीवों की यही हालत है। सार वस्तु कहीं छिपी पड़ी है, लेकिन ये आपसी झगड़ों में, आपसी रंजिश में, बैर में, विरोध में, जाति के झगड़े, कहीं वंशवाद के झगड़े, कहीं धर्म के झगड़े, कहीं सिद्धांतों की लड़ाई, लेकिन असली चीज की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। और वो लड़ाई क्या है? घर में झगड़ा भारी, साधो घर में झगड़ा भारी। इस घर में बहुत झगड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा आशा तृष्णा वासना, ये सभी की सभी तो दुश्मन तुम्हारे बन के तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहे हैं, उस रूह को घेरे हुए हैं, निकलने नहीं देते इस संसार से। लेकिन संत सतगुरु जब प्रकट होके अपना वचन सुनाते हैं भृंगी की तरह से, भृंगी एक कीड़ा होता है, उसकी अपनी कोई संतान नहीं होती, वो क्या करता है? दूसरे मरे हुए कीड़े को या दूसरे कीड़े को उठा के लेके आता है, मिट्टी के घरोंडे में बंद कर देता है, और बंद करने के बाद में उसको शब्द की आवाज सुनाता है, भू भू करके आवाज निकालता है अपने मुंह से, और वो उसकी आवाज सुन के उसी जैसा कीड़ा होके जब पूरा हो जाता है तो उसी मिट्टी को फोड़ के बाहर निकलता है। संतों का भी जो शब्द सुन लेता है वो उस भृंगी के समान है। भृंगी जैसे कीट को अपना जैसा बना लेता है, संत भी इसी तरह से अपने नादी संतान पैदा करते, अपने नाद सुना के उसको इस संसार में उसी तरह से अपने जैसा बना देते हैं। तो ऐसा जो बन जाता है उसको फिर संसार में नहीं आना पड़ता, क्योंकि सारा खेल शब्द का है। जिसने शब्द को जान लिया, जो शब्द की कमाई करता है, जो शब्द के मार्ग पर चलता है, उसके संसार की ये छोटी मोटी चीज ना भटका सकती है और ना ही उसको रोक सकती है। संतों का ये शब्द है, ये सत्संग है। जो संतों के सत्संग को अपना लेता है वो अपने कल्याण में कोई शक संदेह ना समझो। अगर उसको फिर भी शक संदेह है तो या तो हमारे समर्पण में कमी है, या हमारे वचन मानने में कमी है, या हमारे अंदर प्रेम नहीं है, या हमारे अंदर सेवा नहीं है, और या हमारे अंदर भक्ति नहीं है। सेवा भक्ति और प्रेम जिसके पास होंगे तो उसके लिए साधना बहुत संभव है, बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उसके पास संयम होगा। संयम जिसके पास है साधना आसान। तप में करना उसके लिए तप है क्या? सब चीजों को अब हठ दुनियादारों ने और हठ मान लिया। कोई एक टांग के खड़ा होकर भक्ति करता है, क्यों भाई? प्रभु ने कब कहा था कि तू मेरी एक टांग पे खड़ा होकर भक्ति करना? अगर भक्ति करने एक टांग से करवानी होती, 2 टांग देता ही नहीं वो।
उल्टा काम करते हैं, क्यों कष्ट देते हो? संतों ने तो सीधा मार्ग बताया सुरत शब्द का, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सुगम, कि अपने सारे काम करते रहो लेकिन मन को ना दो संसार में, विषयों में ना फंसाओ, विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिर सात गुरु जाके। जिसको जो विषयों से उदास हो गया, अब विषयों से उदास होते नहीं है, करे कुसंग चाहे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस, दोनों चीज तो नहीं बनेंगी। पिया चाहे प्रेम रस राख्या चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने न कान, दो तलवारें एक म्यान में तो नहीं रहेंगी। अगर भक्ति का प्रेम रस पीना चाहते हो तो ये संसार का विषय विकार का मार्ग तजना पड़ेगा। अगर विषय विकारों के कीड़े बनोगे तो संसार में ही रहना पड़ेगा, भक्ति के काबिल नहीं रहोगे। प्रेमियों, गुरु पे जिसकी श्रद्धा है, यकीन है, गुरु को गुरु के भाव से देखो। गुरु है कौन? जो लोग भटकते हैं, पिछड़ते हैं, भक्ति के मार्ग से गिरते हैं, उनका कारण क्या होता है? वो गुरु को गुरु भाव से नहीं देखते। कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि गुरु को मानस जानते। अरे गुरु गुरु ही होता है, गुरु पद का नाम है, गुरु इंसान का नाम नहीं है। गुरु परमात्मा, गुरु को परमात्मा रूप नहीं जाना। गुरु को जब तक आपने परमात्मा रूप नहीं जाना है, श्रद्धा तुम्हारी कैसे बनेगी? श्रद्धा जब तक नहीं है, भक्ति किसी काम की नहीं है। भक्ति का पेड़ हमेशा श्रद्धा रूपी नीम पर खड़ा होता है। श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, भक्ति का पेड़ उतना ही बुलंद और उतना ही फल देने वाला होगा। इसलिए प्रेमियों, अपने अंदर प्रेम, सेवा, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, यकीन, आत्म उन्नति, आत्म जागृति और आत्म समर्पण के साथ फिर आत्मनिर्भरता का समय आ जाएगा। वो चीज आपको आसानी से मिलेगी और इसी जीवन में करके पालोगे और अपने जीवन को ऊंचा, आदर्श, सच्चा, अच्छा बनाओगे। सब संसार से विदा होगे तो सीधे मुक्ति धाम में जाओगे। किसी की ताकत नहीं कोई आपको बोल भी दे रास्ते में। राधा स्वामी।